ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स created against reserves or provisions created against assets। आपने कोई भी रिजर्व किसी एसेट के अगेंस्ट क्रिएट किया हुआ है, कोई भी प्रोविजन किसी एसेट के अगेंस्ट क्रिएट किया हुआ है, बहुत आसान ट्रीटमेंट, बहुत आसान ट्रीटमेंट। एसेट, रिजर्व या प्रोविजन। पहला, इन्वेस्टमेंट्स, इनके अगेंस्ट क्या क्रिएट किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेटर्स, इनके अगेंस्ट क्या क्रिएट किया जा सकता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और क्या हो सकता है? फिक्स्ड एसेट्स, इनके अगेंस्ट क्या क्रिएट किया जा सकता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना सर कह क्या रहे हो। एसेट्स तो चले जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज जाती हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। अब अगर आपके डेटर्स हैं तो डेटर्स कहां जाएंगे? डेबिटेड टू रियलाइजेशन। प्रोविजन कहां जाएगा? क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन। यस और नो? अब ये तो क्रेडिट हो गया, प्रोविजन क्रेडिट हो गया, बट प्रोविजन क्या है? मुझे डेटर्स मिलने थे 50,000 रुपए, 5% प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है 2,500 की, हो सकता है 2,500 रुपीज ना मिले, तो रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया टू सन्ड्री एसेट्स और क्रेडिट पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में प्रोविजन दिखा दिया। लाइबिलिटीज का तो रूल होता है सर, क्या होता है लाइबिलिटीज का रूल? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड दे विल बी पेड एट बुक वैल्यू। ये क्या मेरे किसी के पैसे देने हैं जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है? क्या मैंने किसी के पैसे देने हैं? नहीं, ये आप प्रोविजन रिवर्स कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? प्रोविजन रिवर्स कर रहे हो। तो ये किस कैटेगरी में आता है? रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स। ये आपने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से करे या किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से करे, ये किसी के पेमेंट ड्यू नहीं है, ये किसी की पेमेंट ड्यू नहीं है। तो बस आप रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे और कुछ भी नहीं करोगे, कोई पेमेंट नहीं करनी क्योंकि पेमेंट है ही नहीं, तो इंपैक्ट होगा आपके क्रेडिट्स बढ़ गए, इतने का आपका प्रॉफिट हो गया। बट सर प्रोविजन क्रिएट करता कि हो सकता है पैसे ना मिले। हाँ, जो नहीं मिलेंगे वो डेटर्स की रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली कवर कर लेगी कि आपने डेटर्स दिखा रहे होंगे 50,000, अब अगर 30,000 मिले तो आप बाय कैश और बैंक 30 लिख रहे होगे, वो 50 मिलेंगे तो 50 लिख रहे होगे, जो नुकसान हुआ है वो रियलाइजेशन अपने आप देख लेगा। प्रोविजन को रिवर्स करो, प्रोविजन को रिवर्स करो। लाइकवाइज आपने फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करो, दिस विल आल्सो बी credited to realization account. Likewise, IFR will also be credited to realization account. सेम ट्रीटमेंट। तो इसीलिए बड़ा सिंपल सा रूल है, इफ देयर इज एनी रिजर्व और प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, किसी एसेट के अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट IFR, डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेम ट्रीटमेंट। क्या है ट्रीटमेंट? दे विल बी credited to realization account, no other entry for these reserves or provisions। और कोई एंट्री, ये होता है ना नॉर्मल लाइबिलिटी, क्या होती है? ट्रांसफर होती है फिर पे करनी होगी, इसमें खत्म। तो IFR तो फ्री के मार्क्स, IFR में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना,
कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स बिके ना बिके, डिस्काउंट पे बिके, प्रॉफिट पे बिके, आईएफआर रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी सेम ट्रीटमेंट, आईएफआर की भी सेम ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया? एनी रिजर्व और प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट ऐसे ही क्लोज होगा, ऐसे ही क्लोज होगा।